स्वागत है आपका। उत्तराखंड से जुड़ी सभी परीक्षाओं के लिए हमने उत्तराखंड के संबंध में एक परीक्षाओं का प्रश्नों की सीरीज शुरू की है। तो जिन्होंने पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। और हालांकि सभी चीज़ें किताबों में रहती हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं और साथ साथ पढ़ते हैं, साथ साथ लिखते हैं, तो जल्दी याद होने की संभावना बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका आंसर है 53,484 वर्ग किलोमीटर। 53,484 वर्ग किलोमीटर। कहीं पर ये 53,483 वर्ग किलोमीटर होगा तो इतना अंतर चल सकता है पॉइंट में। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,484 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश के क्षेत्रफल का 1.69% है। देश के क्षेत्रफल का 1.69% है, तो इसको याद करिएगा। दूसरा प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर है नंदा देवी। नंदा देवी चमोली में है और इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। 7,817 मीटर। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली पठार किन जनपदों में फैला हुआ है? और इसका आंसर है चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। ये उत्तराखंड का पामीर कहते हैं दूधातोली पठार को। और यहीं पर इसी पठार में भराड़ीसैंण भी स्थित है, जिसको उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है काली नदी। ये लिपुलेख से लेकर के टनकपुर तक उत्तराखंड में है काली नदी। अगला प्रश्न, रहस्यमयी ताल रूपकुंड किस जनपद में है? रूपकुंड और ये है चमोली में। यहाँ पर क्योंकि कई सारी हड्डियाँ पाई जाती हैं तो इसको रहस्यमयी ताल भी कहते हैं। नरकंकाल पाए जाते हैं चमोली में। अगला प्रश्न, गढ़वाल क्षेत्र में जब नवविवाहिता अपने मायके आती है तो इस अवसर पर कौन सा नृत्य करती है? जब नवविवाहिता अपने मायके आती है तो इस अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर है थड़िया। थड़िया बना है थाड़ से और थाड़ का अर्थ होता है आंगन। तो आंगन में किया जाता, पुरानी संस्कृतियां हैं, हालांकि अब तो कोई ऐसा देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में देवताओं का आवाहन करने वाले गीत कहलाते हैं? तो इसका आंसर है जागर। उत्तराखंड में देवताओं के आह्वान करने वाले गीत जागर कहलाते हैं और आप जानते हैं जागर सम्राट कहते हैं प्रीतम भरतवान को। अगला प्रश्न, कौन सी जनजाति महासू देवता की पूजा के अवसर पर जागरा त्योहार मनाती है? तो जागरा त्योहार मनाया जाता है महासू देवता की पूजा के अवसर पर और इसको मनाती है जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति। अगला प्रश्न, 14 नवंबर को प्रसिद्ध जौलजीबी मेला 14 नवंबर को प्रसिद्ध जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो जौलजीबी पिथौरागढ़ में है और यहाँ पर काली और गोरी नदी का संगम है और यहीं पर ये मेला होता है प्रत्येक 14 नवंबर को, यानी बाल दिवस के दिन होता है। इसी से जुड़ा हुआ गौचर मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो गौचर मेले की शुरुआत हुई थी 1943 में और ये भी 14 नवंबर को लगता है। गौचर मेले की शुरुआत 1943। अगला प्रश्न, हाल ही में जीरो बजट फार्मिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहने वाले बीज बचाओ आंदोलन के जनक कौन हैं? तो इसका आंसर है विजय जड़धारी। ये टिहरी से हैं। अभी इन्होंने बिना जुताई किए ही गेहूं की फसल उगाई है और ये फसल काफ़ी अच्छी भी हुई है। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया कि जो धान की फसल हुई थी तो धान की मंडाई के बाद खेत में गेहूं के बीज डाल दिए थे और उसी के ऊपर से पुआल को बिछा दिया था। तो धीरे धीरे पुआल सड़ा तो उस पुआल ने मिट्टी का काम भी किया और इससे
उर्वरक का खर्च भी बच गया और जुताई का खर्च भी बच गया और फसल काफ़ी अच्छी हुई है। जीरो बजट फार्मिंग यानी जिसमें खर्चा काफ़ी कम हो, खर्चा न हो। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ है? और इसका आंसर है अल्मोड़ा। कोसी कटारमल जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, यहाँ पर इसका मुख्यालय है पर्यावरण से संबंधित। अगला प्रश्न, दक्षिण एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिण एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर पहला प्रश्न तो यही है कि दक्षिण एशिया यानी भारत का भी, तो दक्षिण एशिया का भी पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और इसकी स्थापना की गई थी 1936 में। स्थापना 1936 में की गई थी और ये पौड़ी और नैनीताल जिले में फैला हुआ है। पौड़ी और नैनीताल 2 जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय यहाँ पर गवर्नर थे हैली और इन हैली के नाम पर ही इनका नाम रखा, इस पार्क का नाम रखा गया था हैली नेशनल पार्क। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहाँ से होकर रामगंगा नदी बहती है। और इसके बाद 1957 में इसका नाम प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर जिम कॉर्बेट रखा गया था। अगला प्रश्न, नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र यानी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, किन जनपदों में फैला हुआ है? तो इसका आंसर है ये 3 जनपदों में है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में है और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र या नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, किसौ बांध किस नदी पर है? किसौ बांध और ये है टोंस नदी पर। किसौ बांध टोंस नदी पर देहरादून में है, टोंस नदी। तो हम धीरे धीरे बांधों के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग सेगमेंट है, पूरा खंड है, तो इनको हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 189 व्यक्ति निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या है 1,01,16,752 और ये देश की जनसंख्या का कुल 0.84% है। हालांकि अब 2021-22 में नए आंकड़े आ जाएंगे। अगला प्रश्न, कुमाऊं मंडल का गठन कब किया गया था? उत्तराखंड में हम 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल का गठन किया गया था 1854 में और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय है नैनीताल। गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था 1970 में और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का कौन सा तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है? जो शिव के पूजा स्थल हैं 12 ज्योतिर्लिंग पूरे देश में, तो उत्तराखंड में भी एक है और इसका नाम है केदारनाथ। केदारनाथ। अगला प्रश्न, 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए दांडी सत्याग्रह में उत्तराखंड से कितने लोग शामिल थे? यानी जो दांडी मार्च गांधी जी के नेतृत्व में था, तो ये उत्तराखंड के 3 लोग शामिल थे और इनके नाम ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़ग बहादुर। ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़ग बहादुर, ये 3 लोग शामिल थे। अगला प्रश्न, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है? तो बिल्कुल आसान सा, राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तुंगनाथ और ये 3680 मीटर की ऊंचाई पर है रुद्रप्रयाग में। 3680 मीटर रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग कहाँ है? तो इसका आंसर है हरिद्वार। उत्तराखंड का लोक सेवा आयोग हरिद्वार। अगला प्रश्न, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी नेशनल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ है? तो इसका आंसर है उत्तरकाशी, निम उत्तरकाशी। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था?
तो इसका आंसर है 1900 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था सन 1900 में, और इनका जन्म हुआ था कौसानी में। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे देश के भी। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, और हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे सुमित्रा नंदन पंत। 1968 में इनकी कृति चिदम्बरा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, दूधातोली पठार से निकलने वाली 5 नदियां कौन सी हैं? दूधातोली पठार से निकलने वाली 5 नदियां कौन सी हैं? तो इसका आंसर है पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और विनो। ये 5 नदियां हैं जो उत्तराखंड के पामीर दूधातोली पठार से निकलती हैं। पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और विनो नदी। ये दूधातोली पठार में ही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि भी है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की इच्छा के अनुसार इनकी समाधि बनाई गई थी। दूधातोली पठार में एक जगह पड़ती है कोदिया बगड़, और यहाँ पर इनकी समाधि है, और यहीं पर प्रतिवर्ष 20 जून को मेला लगता है। 20 जून को मेला लगता है कोदिया बगड़। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो इसका आंसर है गंगोत्री, और ये उत्तरकाशी में है। अगला प्रश्न, गौरी गंगा का उद्गम कौन सा ग्लेशियर है? गौरी नदी, ये इसका उद्गम होता है मिलम से, और मिलम पड़ता है पिथौरागढ़ में, और अभी हमने देखा था कि गौरी और काली मिलते हैं जौलजीबी में। अगला प्रश्न, स्कंद पुराण में किस ताल को या किस सरोवर को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? स्कंद पुराण में किस सरोवर को त्रिऋषि सरोवर कहा गया है? तो इसका आंसर है नैनीताल। नैनीताल जो ये झील है, ये 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, और जो सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसका नाम है चाइना पीक या नैना पीक। नैनीताल का उत्तरी भाग मल्लीताल कहलाता है, और इसका दक्षिणी भाग तल्लीताल कहलाता है। और नैनीताल की खोज की गई थी 1841 में, और ये खोज की थी सीपी बैरन ने 1841 में, सीपी बैरन। अब नैनीताल में कई सारी झीलें हैं, तो इसीलिए नैनीताल को सरोवर नगरी भी कहते हैं। नैनीताल सरोवर नगरी या झीलों की नगरी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म कौन सी थी? उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म, और ये थी जगवाल। उत्तराखंड की पहली गढ़वाली फिल्म जगवाल, और ये 1981 में आई थी, 1981 में। और इसके निर्देशक थे पारेश्वर गौड़। और जो पहली कुमाऊनी फिल्म थी उसका नाम था मेघा आ। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत के विरुद्ध संघर्ष करने वाले श्री देव सुमन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है टिहरी के जौल गांव में। तो ये जौल गांव याद रखिएगा, टिहरी का जौल गांव श्रीदेव सुमन का जन्म, और अल्मोड़ा का खूट गांव गोविंद वल्लभ पंत का जन्म। ये दोनों पूछे भी गए हैं। श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 25 मई 1915 को टिहरी के जौल गांव में, और इनकी मृत्यु हुई थी 25 जुलाई 1944 को, 25 जुलाई 1944। तो ये आज के इस अंक में फ़िलहाल इतना ही। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो इनको पढ़िएगा। जो नए प्रश्न लग रहे हैं, जो आपको याद नहीं, उनको कॉपी पर लिखिएगा, और धीरे धीरे आपके पास प्रश्नों का एक बड़ा संग्रह हो जाएगा। अभी हम आसान प्रश्नों को देख रहे हैं, धीरे धीरे हम कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो शुक्रिया, इसको दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और लाइक कमेंट करना न भूलो। धन्यवाद।